तुम्हारा। तो बेटा देखो, इसे थोरोली समझो तुम। जो हमारे शास्त्रों के अनुरूप लिखा है उस पर पाश्चात्य देशों ने, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन लोगों ने, यूरोप में काफी गहनता से खोज की और डेड बॉडीज को और एलाइव बॉडीज को भी उन्होंने डिसेक्शन किया। भाई जब आदमी मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, ऑपरेट किया और उन स्थानों को डिटेक्ट करने की कोशिश की जिन पर कुंडलिनी के चक्र बताए जाते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो इन चक्रों को खोजने के लिए उन्होंने बहुत बारीकी से ऑपरेटिव प्लेसेस को देखा, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप से देखा उन प्लेसेस को, तो भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा, जो सेल्स और जीन्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो भी ये चीज नहीं मिली। एक बात। अब बात है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कहें, और ये कहते हैं नहीं है, प्रैक्टिकली देखा उन्होंने, लेकिन हम इस चक्कर में जाते हैं अथवा नहीं। हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये हैं अथवा नहीं है, लेकिन इसे लाभ क्या है तो नहीं है तो। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने ये चीज बताई, ये प्लेसेस बताए कि इन प्लेसेस पे चक्र आदि हैं और कुंडलिनी में निवास करती है। तो योग का सूत्र है, तुम जानते होंगे, चित्त वृत्ति निरोधश योग। चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। अर्थात अगर आपको योग में आगे बढ़ना है तो अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, फोकस्ड करना पड़ेगा, का निरोध करना पड़ेगा। इसी क्रम में हमारे ऋषि मुनि और सनातन परंपरा में लोगों ने पहले मूर्ति पूजा का व्यवस्था की। सब जानते हैं कि शिवलिंग ने पत्थर की, मूर्तियां जो हैं या तो धातुओं की या मिट्टी की या पत्थर की, और ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें भगवान माना गया है तो नहीं, लेकिन माना गया। ऐसे ही वो पॉइंट्स हैं तो नहीं, लेकिन उनको माना गया। जैसे ये शिवलिंग और मूर्तियां ये ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी इन पर आराधना करना जरूरी है और हमारी सनातन परंपरा का एक आवश्यक अंग है। क्यों अंग है? इसके पीछे विज्ञान छिपा है। विज्ञान क्या है कि जैसे तुम धूप में घूमते फिरते हो तो धूप तुमको जलाती नहीं है, फूंक नहीं देती, कपड़े नहीं जलाती, त्वचा नहीं जलाती। अगर यहाँ तुम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस लगाओ धूप में, तो वो जहाँ फोकस पॉइंट है वहां आग लगा देती है। वहां क्या है कि वहां जो प्रकाश की किरणें हैं उनको फोकस किया गया, केंद्रित किया गया, उनको निरोध किया गया। तो जो निरोधित रेज हैं, किरणें हैं, अर्थात वो सूर्य की वृत्ति है, धूप की वृत्ति है वो, तो उस वृत्ति को हमने निरोध किया तो उसने वहां आग लगा दी, ऊष्मा पैदा कर दी, एनर्जी पैदा कर दी। सामान्य तौर से कुछ नहीं धूप, लेकिन वही धूप आग लगा देती है। कब? जब उसकी रेस को हम सेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है? ठीक वैसे ही जब हम इन मूर्तियों में और इन कुंडलिनी के चक्रों में
अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है वृत्तियों को एकाग्र करना, सेंट्रलाइज करना, फोकस करना। मन की जो वृत्ति है, मन जो चंचल भागा कर रहा है, उसकी वृत्ति चारों तरफ फैल रही है, उनको हम सेंट्रलाइज करके, नोटिस करके किसी पॉइंट विशेष पर लगाते हैं, तो वहां एक एनर्जी पैदा होती है, एक ऊष्मा पैदा होती है, एक ताकत, एक शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति को हम चैनलाइज करके उत्थान कर लेते हैं, आध्यात्मिक उत्थान कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से जितने समय हम पूजा कर रहे हैं मूर्ति पर, उतने समय हम उस मूर्ति पर ही ध्यान है हमारा, बाहर तो ध्यान नहीं। तो बाहर में बच्चा वो सेंट्रलाइज हुई कि नहीं? किसी मूर्ति को हम देख रहे हैं तो मूर्ति पर उस वक्त हमारा ध्यान है, हमारी वृत्ति वहां एकाग्र है। तो अन्य जगह फैली हुई वृत्तियां वो रुक गई और हमें वहां शक्ति का एहसास और अनुभव होने लगा। ठीक वैसे ही अब क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसका मूल स्वरूप निराकार है। सगुण जो है, साकारता जो है, ये तो संकल्प का खेल है, उस परमात्मा का संकल्प है। तो मूल स्वभाव जो परमात्मा का है वो निराकार है। तो उस निराकार में वृत्ति को ठहराना बहुत कठिन है। तो उस निराकार में वृत्ति ठहराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले अपनी वृत्ति को मूर्ति पर लगाया, या किसी तस्वीर पर लगाया, या किसी प्रतिमा पर लगाया, फिर उस पर अभ्यास किया, बहुत समय, लंबे समय तक अभ्यास हुआ, फिर उसको हमने अपने अंतःकरण में बनाया। ऐसा है, मूर्ति तो यही मानसिक पूजा कर लेते हैं। अवसर नहीं तो मानसिक पूजा में बैठ के तुम ध्यान करते रहो, वो सब चीज समर्पण मानसिक मूर्ति पर करते रहे। तो अब तुम्हारा जो वृत्ति वहां साकारता में थी, तस्वीर पर आई, तस्वीर से अंतःकरण में आई। ना तो मूर्ति नहीं है वो, लेकिन उसका आकार है, उसका चित्र है। तो अब हमने उस साकार से निराकार की तरफ जा रहे ना, फिर हम वहां से हटा करके इस तस्वीर को भी हटा देते हैं। फिर हम निराकार परमात्मा में अपनी वृत्ति को स्थिर करने का अभ्यास हो जाता है। तो उस निराकार परमात्मा में वृत्ति को स्थिर करने के लिए ये पॉइंट्स हैं कुंडली। और जैसे हम मान लिया, सबसे पहले मूलाधार पे हम लोग मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मूलाधार चक्र जो एनस के पास है, वहां हमने ध्यान किया तो उसका जो विवरण लिखा है कि उसमें 4 पंखड़ी होती हैं, उस पर एक शिवलिंग है, उस पर कुंडली 2.5 चक्कर काटे हुए बैठी है, और उसमें ये जीव है, उसका ये शब्द है, और उसका ये सब उसका पूरा ब्यौरा पढ़ते हैं। तो वैसा ही चित्र हम बनाने लगते हैं, वहाँ हमारा मन वहाँ वैसा ही चित्र बनाने लगता है। तो उस चित्र को बनाने के चक्कर में हमारी उतनी समय तक वृत्ति वहाँ रहती है। तो वृत्ति एकाग्र हुई, अभ्यास हुआ, फिर हम बहुत समय तक यहाँ एकाग्र करने के साथ साथ फिर बताते हैं कि स्वादिष्ठान, उससे ऊपर चक्र है, स्वादिष्ठान पे स्वादिष्ठान चक्र का वर्णन करते हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। भले ही वो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन उस इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल पर आपका ध्यान तो केंद्रित हो रहा है। फिर वहां से आप मणिपुर ले जाते हैं। तो अब आपके मन को अभ्यास हो गया कि आप एक जगह से उस वृत्ति को दूसरी जगह लगाने का भी अभ्यास के साथ साथ हो गया। पहले वृत्ति को एकाग्र करने का हुआ, दूसरा उस वृत्ति को वहां से शिफ्ट करने का भी तो अभ्यास हुआ। अभ्यास होते 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 मणिपुर पे आया, फिर अनाहत पे आया, फिर विशुद्धि पे आया, और फिर आज्ञा पे आया, फिर सहस्त्रार पे आया। तो ये जो प्राप्त शक्तियां हैं, ऊर्जा हैं, वो हमको मिलती है, अर्थात हम उस आत्मा के निकटतम पहुंच जाते हैं। इसी को योग कहते हैं। तो यही है तरीका। अब समझ गए? है अथवा नहीं है, इसको छोड़ो। लेकिन जो प्रोसेस है, वृत्ति को निरोध करने का जो अभ्यास है,
जिससे हमें सफलता प्राप्त करनी है, ईश्वरत्व के पास जाना है, उस आत्मस्थ होना है, वो ब्रह्म से एकाग्रता प्राप्त करनी है, उसका ही साधन मात्र है। आगे समझिए। और कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो बोलो। ये तो कुंडलिनी था। ठीक है, मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा पैदा होता है ना, एक जन्म अच्छा पत्री अच्छा बनती अच्छा, है। वो आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं। ज्योतिष है वो, ग्रह नक्षत्रों की बात है। तो उसमें बेटा होता है, ये ग्रह नक्षत्र भी होते हैं। और कोई बच्चा किस समय पैदा हुआ, उस पर सूर्य के क्या एंगल है, चंद्रमा का क्या एंगल है, इन नक्षत्रों का क्या एंगल है, और उस एंगल पर प्रभाव पड़ता है उस बच्चे के जीवन पर। उससे उसके अंदर जीन्स डेवलप होते हैं, जो क्रोमोजोम्स है, उसका जीन्स का जो स्ट्रक्चर बनता है वो उससे प्रभावित होता है। अब ये कहोगे साहब कैसे प्रभावित, तो सूर्य तो वहां इतनी दूर है, चंद्रमा वहां इतनी दूर है, बृहस्पति वहां है, शुक्र वहां है। तो देखो आप देखते होंगे, ज्वार भाटा पढ़ाया आपने? समुद्र जब ज्वार भाटा होता है, जब चंद्रमा अमावस्या को या पूर्णमासी को लहरें उठती हैं। लहरें उठती, कैसे उठती है, चंद्रमा के तो बढ़ जाता है, चंद्रमा की वजह से चंद्रमा दूर हो गया तो घट जाता है। ऐसे ही ये जो ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उससे जीवन की पूरी वर्णन लिखा जा सकता है। वही नहीं, अगर कोई जानकार है तो ये रेखा है ना, रेखा, ये तुम्हारा जेनेटिकल स्ट्रक्चर है। जो क्रोमोजोम्स पर जीन्स होते हैं, और जीन्स ही पूरी जीवन की हिस्ट्री उसमें लिखी होती है। ये घटेगा, उस पर जो उसका मैप है, क्रोमोजोम, क्रोमोनिमेटा, क्रोमेटोफोर, उस पर जीन्स है। तो जीन्स का जो स्ट्रक्चर है, कोडिफाइड लैंग्वेज है वहाँ। कोई जीन मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई सिलिंड्रिकल है, कोई उससे दूरी ज़्यादा है, किसी दूरी कम है। ये सब कोडिफाइड लैंग्वेज है, पूरी सूचनाएं हैं। वो सूचना ये छपी हुई है, ये देखो। तो अगर कोई उसका जाता है तो इनसे भी वो बता सकता है पूरे जीवन। इसी तरह से ये इनका जो प्रभाव होता है वो इन ग्रहों से प्रभावित होता है। तो इसलिए कुंडली ठीक है, और ये प्रभावित करती है जीवन को। और ये वेद का 6वां अंग है, वेद का ये आँख है। अच्छा, जैसे फिर ये बदली भी नहीं जाती? हाँ, बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। एक तो ऐसा होगा ना कि ये तो भाई डेस्टिनी हो गई, ये होना ही है, ऐसा है। बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे? पुरुषार्थ से। वो तो प्रारब्ध है, वो जो कुंडली में लिखा है वो तो प्रारब्ध है कि ऐसा 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 होना। लेकिन उसे पुरुषार्थ के बल पर उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। परिश्रम, हार्ड वर्क से उसे चेंज किया जा सकता है। शायद कोई स्वतंत्रता सेनानी था, तो किसी ने कहा कि भाई ये इसका हाथ देखा था, इसकी भाग्य जो है एज लाइन है ये कम है, इसकी तो कम उम्र में मृत्यु हो जाएगी। उसने पूछा उस बच्चे ने, कौन सी है? ये है। तो चलिए यहीं तक है, कच्चा यहीं तक, ठीक, बात खत्म होगी। उस लाया चाकू से यहाँ से फाड़ दी सारी। बात ये नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वो देखिए पुरुषार्थ का बल देखिए उसके अंदर वो देखिए साहस, और वो बहुत लंबे समय तक जिया। पुरुषार्थ से क्या नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रभावित होता है, अगर वो पुरुषार्थ प्रारब्ध कमजोर न होता तो न जाने कहाँ ले जाता। लेकिन प्रारब्ध की कमजोरी को, प्रारब्ध को काटने में पुरुषार्थ दिया होता है। जैसा कि रामायण में भी कहा है, जब हाथ देखा उनका सती जी का नारद जी ने,
तो कहा कि भाई इनका पति जो है उदासीन होगा, उसे स्त्री से कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई घर नहीं होगा, उसका कोई कुल नहीं होगा, ये जो है कभी नहाएगा कभी नहीं नहाएगा, इसका कोई मकान नहीं होगा, शमशान में पड़ा रहेगा, सर्वहंगी होगा, सांप बिच्छू में पड़ा रहेगा, ऐसा गंदा संदा होगा, कपाली होगा। तो उसके माँ बाप बहुत चिंतित हो गए, मेरी लड़की का ऐसा पति होगा। तो सब बहुत दुखी हुए। तो फिर उन्होंने पूछा तो महाराज इसका क्या उपाय है, क्या प्रायश्चित है, इसका क्या निदान है? तब उन्होंने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव भावी कहते हैं प्रारब्ध को, उसको भी मेटा जा सकता है, ब्रह्मा के लिखे हुए को चेंज किया जा सकता है। बस क्या उपाय है? भगवान शिव की तपस्या।